स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य बना भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आज हम बात करेंगे विश्वामित्र श्री राम को क्यों ले जाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर हमने एक सवाल डाला था, जिस सवाल पर कुछ मित्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो जिन मित्रों ने सही प्रतिक्रिया दी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, और जिन मित्रों ने गलत प्रतिक्रिया दी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। क्योंकि जिन मित्रों ने सही प्रतिक्रिया दी है वो रामायण जैसे इतिहास ग्रंथ में रुचि रखते हैं, और जिन मित्रों ने गलत प्रतिक्रिया दी है वह मित्र रामायण जैसे इतिहास ग्रंथ में कम रुचि रखते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सही उत्तर दे रहा हूँ कि क्या सही उत्तर है, और जिन मित्रों ने गलत उत्तर दिया था वह अपने उत्तर से इस उत्तर को मिलाकर देख लें, क्या उनका उत्तर सही था या उनका उत्तर गलत था। तो हमारा प्रश्न था, श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, का अंगद हनुमान, खा सुग्रीव अंगद, गा केसरी सुषेण, और घा नल और नील। तो कुछ मित्रों ने सुग्रीव अंगद पर प्रतिक्रिया दी है, कुछ ने अंगद हनुमान पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन यह प्रतिक्रिया गलत है, और इसका जो सही उत्तर है वह है नल और नील। क्योंकि यह उस समय के एक महान वैज्ञानिक थे, और इन्हीं की वजह से समुद्र पर पुल बांधा गया था, जिस पर चलकर श्री राम और श्री राम की सेना लंका गई थी और वहाँ पर युद्ध किया था, और युद्ध करके लंका को जीतकर सीता को आदर सहित वापस लेकर के आए थे। तो श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों का नाम नल और नील है। तो चलिए अब बात करते हैं कि विश्वामित्र श्री राम को क्यों अपने साथ ले जाना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विश्वामित्र श्री राम को मांगने के लिए दशरथ के दरबार में जाते हैं, तो दशरथ श्री राम को देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा करो, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राम नहीं जा सकता, क्योंकि वह अभी 14 वर्ष का है। वह बलवान महाशक्तिशाली राक्षसों के सम्मुख युद्ध नहीं कर सकता। तब इसी बात पर विश्वामित्र जी क्रोधित हुए और कहते हैं, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर कार्य करने की प्रतिज्ञा को करते हुए आप श्री राम को मुझे नहीं दे रहे हैं, क्या यही आपकी प्रतिज्ञा है। और इसी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो रामचरितमानस में ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने इसी श्लोक को आधार बनाकर जो चौपाई लिखी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रघुकुल वासियों की यह परंपरा थी कि वह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते थे। जो उन्होंने एक बार प्रण कर लिया उसको पूरा किया करते थे। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाकर बोलते हैं कि आप अपने प्रिय बंधु बांधवों के साथ में इसी तरह से प्रतिज्ञा का पालन करते रहिए, और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी जो गुरु वशिष्ठ थे, राजा दशरथ के कुल गुरु थे, तभी वह कहते हैं, महाराज आप तीनों लोकों में धर्मात्मा हैं, और आपने जो प्रतिज्ञा की है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आप अपनी उस प्रतिज्ञा का पालन करें। आप रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, आप ऐसे पाप का आचरण नहीं कर सकते। आप पाप का आचरण ना करें,
और श्री राम को जाने दें। आपको पता नहीं कि विश्वामित्र स्वयं युद्ध करने में सक्षम हैं और वह श्री राम को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होने देंगे। वह खुद युद्ध विद्या में निपुण हैं। एक सोचने वाली बात है कि अगर अमृत का सुरक्षा कवच अग्नि चक्र हो तो क्या अमृत को कोई छू सकता है। इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी दशरथ को समझाते हैं और दशरथ के भी समझ में बात आ जाती है। तभी दशरथ श्री राम और लक्ष्मण के लिए बुलाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी स्वास्थ्य वचन बोलकर श्री राम और लक्ष्मण को अभिमंत्रित करके विश्वामित्र के साथ में भेज देते हैं। अयोध्या से 4 योजन दूर अर्थात 7 मील दूर सरयू नदी के तट पर विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं। आगे विश्वामित्र जी चलते हैं, उनके पीछे श्री रामचंद्र जी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए हुए लक्ष्मण जी चले जाते हैं। जब वह सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, अयोध्या से 4 योजन दूर 7 मील दूर जब पहुंचते हैं, तभी विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि आप आचमन करें और आचमन करके मेरे द्वारा बला और अतिबला नाम की 2 विद्याएं मंत्र स्वरूप में ग्रहण करो। इस विद्या के ग्रहण करने से आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा, ज्वार जिसको कि कहते हैं फीवर के ज्वार नहीं आएगा और कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। राक्षस आपको अचेत अवस्था में भी दबा ना सकेंगे और आप अति बलवान महाबलवान हो जाएंगे। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो श्री राम और लक्ष्मण आचमन आदि करते हैं और आचमन आदि करने के बाद में बला और अतिबला नाम की विद्या को ग्रहण करते हैं और विद्या ग्रहण करने के बाद गुरु की सेवा में लग जाते हैं और रात्रि वहीं पर सरयू नदी के तट पर बिताते हैं। सुबह जब होती है तभी विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे राम और लक्ष्मण उठो, सुबह हो चुकी है और जो भी नित्यकर्म करने होते हैं सोच आदि क्रिया वह जो करें और उसके बाद यज्ञ आदि जप तप होम करने के बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण उठते हैं और जो भी नित्यकर्म क्रिया करने की होती है वह अपनी नित्यकर्म क्रिया करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद राम और लक्ष्मण आगे चलने के लिए तैयार होते हैं और जब वह आगे चलते हैं तो वह चलते हुए गंगा और सरयू नदी के समागम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं, हम रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे और सुबह यहाँ से हम जो आगे के लिए चलेंगे। वहीं पर उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है और श्री रामचंद्र जी आश्रम के विषय में पूछते हैं कि यह आश्रम किसका है और कौन इसमें रहता है। तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि यह हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपस्या का आश्रम है। ऋषि मुनि आदि यहीं पर तपस्या करते चले आए हैं और हजारों वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और यह शिव का आश्रम है और यह एक जो पवित्र आश्रम है। हम यहाँ पर स्नान ध्यान जप होम करने के बाद में इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। यह बात ये तीनों कर रहे थे तो वहाँ के रहने वाले जो ऋषि थे
उन्होंने इन बातों को सुना और इनके पास आए और इनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद आश्रम में प्रवेश करते हैं और आश्रम में प्रवेश करने के बाद रात्रि वहीं पर बिताते हैं, उसी आश्रम में रात्रि बिताने के बाद सुबह भोर होते ही वह वहाँ से चलते हैं। तो जो वहाँ के ऋषि मुनि रहने वाले थे वो उन्हें एक नौका प्रदान करते हैं और नौका में बैठकर वह तीनों पार होते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अति शीघ्र जाइए और इस नौका में बैठकर आप जो नदी पार करें। तो वह नौका में बैठकर नदी को पार करते हैं और वह आगे एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। घने जंगल में पहुंचने के बाद में श्री राम ने पूछा, यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है, इसमें झींगुर झका रहे हैं, बड़े बड़े भयानक जीवों के नाद से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। धाब, असगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पंडाल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सा वन है? श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से यह पूछा और यह आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण 15 सर्ग श्लोक संख्या 6, 7, 8 में यह लिखा है। विश्वामित्र जी श्री राम को बताते हैं कि यह पहले देवलोक के समान स्थिति वाले धन धान से भरपूर और समृद्ध मलाद और करूस नाम के 2 देश यहाँ पर बसे हुए थे। किस जगह पे? जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी चल रहे थे। और वह बताते हैं विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को, कुछ काल पश्चात एक स्वे इच्छाचारिणी यक्षिणी इधर आ निकली, जिसमें अनेक हाथियों का बल था, अनेक हाथियों को पछाड़ने में सामर्थ्यवान थी। और आगे बताते हैं, हे राम तेरा कल्याण हो, उसका नाम टाटका है, वह सुध की स्त्री है, उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। विश्वामित्र ने श्री राम को यह बताया। टाटका, इसे अगर हम वैसे बोलें तो इसका नाम जो है तारका नाम से मशहूर है। हर कोई जो है तारका बताता है, लेकिन इसका नाम टाटका है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 12 में, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 15 और श्लोक संख्या 12 में जो दिया है इसका नाम टाटका बताया गया है और इसके पति का नाम सुध बताया गया है। और इसका जो पुत्र था मारीच, जो कि रावण का मामा कहा जाता है, तो उसका नाम टाटका के पुत्र का नाम मारीच था। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को यह बताते हैं। और आगे वह कहते हैं कि वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूरी पर रहती है, अतः अब हमें टाटका के वन में चलना चाहिए। और विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को आदेश देते हैं और कहते हैं, मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। जैसा कि विश्वामित्र ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे मलाद और करूस नाम के 2 देश थे, जिसमें कि यह टाटका आई और इसने दोनों देशों को उजाड़ दिया और वहाँ पर भयानक वन उत्पन्न हुए और जंगल ही जंगल रह गया था और बाकी कुछ नहीं रहा था। जो भी रास्ते में आता जाता था उसको मारकर खा जाती थी, वह स्त्री पुरुष को सताती थी। तब इसी वजह से विश्वामित्र ने
श्री राम से कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उस टाटका का वध कर दो। हे राम, तुम इस दुष्ट, अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली टाटका को मारकर गौ और ब्राह्मण का हित साधन करो। जैसा कि अभी तक आपने सुना होगा कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बताया गया है कि दुष्ट स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसको मारने में तनिक भी संकोच न किया जाए। जैसा कि यहाँ पर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को आदेश दिया है और ऐसा आदेश वेद भी देता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नरोत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमारों का कर्तव्य होता है। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही उचित रहता है। जैसा कि आपने महाभारत में सुना होगा, अहिंसा परमो धर्मा, इतना तो बताया जाता है, लेकिन इसके आगे धर्म हिंसा तथे बचे यह नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे वही विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपको अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, यह टाटका अधर्मिणी है, अतः इसे मार डालो, ऐसा विश्वामित्र जी कहते हैं। और अथर्ववेद में आप देख सकते हैं 8:4-24 में यहाँ पे लिखा है, हे राजन, पीड़ा देने वाले पुरुष को और छल बल से दूसरों का नाश करने वाली स्त्री का विनाश कर दो, उनकी गर्दनों को काटकर उन्हें नष्ट कर दो। ऐसे दुष्ट स्त्री पुरुष दूसरे दिन तक जीवित ना रहें, ऐसा वेद में लिखा है। और ऐसा ही विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को बोला है। तो ऐसी स्त्री पुरुष जहाँ भी दिखे, जहाँ भी हो, इनका वध कर दो। जैसे कि 2-3 उदाहरण आपको अगर जो देखा जाए तो ऐसे आपको जो ढूंढने से मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले, हालांकि कुछ समय 6 या 7 या धीरे धीरे में 1 साल होने जा रहा है, कि एक स्त्री थी, वह जो रोड पार कर रही थी। अब एक मारुति आती है, उसके पैर में लगती भी नहीं है, और वह स्त्री क्या करती है कि उस टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल उठाती है और फोड़ देती है और उसके मारना शुरू कर देती है। एक वीडियो आपने और भी देखी होगी जो कि फेसबुक पर जो है पिछले अभी चली थी कुछ दिन पहले, कि वो वह स्त्री है और जो उसके गेट पर जो चपरासी, जिसको कि हम जो है गेटमैन बोलते हैं, वह जो है उससे गेट खोलने में कुछ देर हो जाती है तो वह स्त्री बहुत ही भद्दी और गंदी गालियां दे रही थी। तब उन्हीं के लिए बोला गया है कि ऐसी स्त्रियों का और पुरुषों का वध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोलें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।